माहौल बन रहा है कि लगता है कि आज हूं कल रहूं ना रहूं, पकड़ दकड़ का माहौल, उसको पकड़ो इसको पकड़ो, और जम्मू कश्मीर में तो उससे ज्यादा माहौल खराब हो गया है। मगर मैं आप जवानों से कहना चाहती हूं कि डरो मत, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप लोग डर गए तो समझो मर गए, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है, पांव ठहरा के मुकाबला करना है। इनको आज औरंगजेब याद आता है, 800 साल के बाद बाबर याद आता है। क्यों याद करते हैं? अगर ये इलेक्शन के लिए चले जाते हैं यूपी में तो इनको बाबर क्यों याद आता है? उसको तो ये हमारा बाप कहते हैं, हमें याद करना चाहिए, ये उसको क्यों याद करते हैं? औरंगजेब को क्यों याद करते हैं? कहते हैं आप औरंगजेब की औलाद हो, पर ये क्यों याद करते हैं? ये उसलिए याद करते हैं, ये लोगों के दिलों में खाली मुसलमान नहीं, सुधा बर्दवाज तो मुसलमान नहीं है, उसके साथ जो बाकी एक्टिविस्ट बंद है वो तो मुसलमान नहीं है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, बात करता है, उसको ये देशद्रोही कहते हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। इसलिए जब ये बाबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, तो इनको यूपी में लोगों को देने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर होता तो अच्छे अस्पताल होते, गरीबी नहीं होती, नौकरियां होती लोगों के पास, तो वो कोविड में अपने प्यारों की लाशों को गंगा में नहीं बहा दे। ये जो औरंगजेब और बाबर इनको याद आता है इलेक्शन के टाइम में, क्यों आता है? ये हमको याद दिलाना चाहते हैं, गुजरात याद करो, दिल्ली याद करो, 84 के दंगे याद करो, ताकि हम डर जाएं, पर डरना नहीं है, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और कैसे मुकाबला करना है? कलम और कागज से, पत्थर से नहीं, बंदूक से नहीं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग तशद्दुद पे उतर आए और इनको मौका मिले। किसी के पीछे यूएपीए, किसी के पीछे पीएसए, किसी के पीछे ईडी, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। आप जवान हो, आप बच्चे हो, आप यंग हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ो, आगे पढ़ो, मगर कभी कभी हिस्ट्री में ऐसा मौका आता है कि जब आपको एक रोल करने का मौका मिलता है। अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करते हैं वो तो बात ही नहीं करता है, उसको पाकिस्तानी बुलाते हैं। ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये मुसलमानों को भी बांटना चाहते हैं। तुम कश्मीरी हो, तुम गुजर हो, तुम बकरवाल हो, तुम पहाड़ी हो, मगर जिस वक्त इनका डोजर चलता है तो वो नहीं देखता है ये कौन सा मुसलमान है, वो एक ही चीज देखता है कि क्या है। उस वक्त नहीं देखता ये पहाड़ी है कि गुजर है, देखता है क्या? आपने देखा इनको ये पूछते हुए कि तुम अगर गुजर हो तो तुमको छोड़ेंगे, पहाड़ी का घर उड़ा देंगे? नहीं। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना है। आप ज्यादातर जम्मू में रहते हो, जम्मू इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई जगह भाईचारे की निशानी है तो वो जम्मू है। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का कश्मीरी, कहीं ऐसा माहौल नहीं है। कश्मीर में हम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं और गिने चुने कुछ सरदार और कश्मीरी पंडित।